ध्रुव के जीवन में कितना कष्ट आया, पर उसने भजन किया, सुमिरन किया, तो उसके जीवन से कष्ट दूर हो गया। और मैं आपको सच बताता हूँ, मैं तो कई जगह गया हूँ, मैंने देखा है, कई तीर्थों में गया हूँ। जहाँ से गंगा जी निकलती है मैं वहाँ भी गया, गौमुख गंगा जहाँ से निकलती है। और गंगा जहाँ सागर में मिलती है, गंगा सागर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, उस स्थान का नाम है गंगा सागर। मैं वहाँ भी गया, गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ भी स्नान किया, और गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ भी स्नान किया। और कई कथाओं प्रवचनों में गया, देखा, सुना। मैंने देखा कि कथाएं तो बहुत मिलती है, परंतु उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी सार गर्भित बातें बहुत कम मिलती है, नहींवत। क्योंकि हमारा कल्याण किस में है वो एकमात्र भगवान जानते हैं, और भगवान को तत्व रूप से पाए हुए सच्चे संत जान सकते हैं, उपदेशक नहीं जान सकते। उपदेशक तो उपदेश देना जानते हैं, तो सच्चे संत जानते हैं हमारी भलाई किस में है, हमारा कल्याण किस में है। तो उनके दर्शन से, उनके वचन सुनने से हमारे अंदर से सांसारिक भोगों की जो रस बुद्धि है वो निवृत्त हो जाती। देखो, कोई आदमी बीमार हो जाए ना, उस बीमार आदमी के पास आप रसगुल्ले ले जाओ, जलेबी ले जाओ, लड्डू ले जाओ, बढ़िया बढ़िया नमकीन ले जाओ, भुजिया ले जाओ बीकानेर की, लो खाओ, आपके लिए लाए। वो बोलेगा नहीं 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 चाहिए, नहीं, दूर ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो बीमार है इसीलिए। ऐसा नहीं कि वो त्यागी महात्मा हो गया, वो बीमार है इसलिए। उसकी तबीयत ठीक होने दो, फिर देखो। गुजराती में बोलते हैं पछी जुओ केवी झपट बोलावे, गुजराती में ऐसा बोलते हैं, झपट बोलावे। कोई बीमार आदमी हो, उसके पास गाय का घी ले जाओ कि लो हम आपके लिए गाय का घी लाए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार हूं, पर हम आपके लिए लाए हैं, आप रखो ना। बोले ठीक है रख दो, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तब खाऊंगा, अभी रख दो। अभी ना बोल रहा है, अच्छी अच्छी वैरायटियां खाने पीने की ले जाओ, मिठाई ले जाओ बढ़िया से बढ़िया, वो ना बोल देगा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या उसके अंदर से रस बुद्धि चली गई इसलिए ना बोल रहा है? नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, पचाने की क्षमता नहीं है, तबीयत ठीक होने दो, फिर देखो क्या करता है। परंतु जब सत्संग सुनते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं हमारा उद्धार किसमें है, इसलिए वो वैसी वाणी बोलते हैं। जब वो बोलते हैं हमारे उद्धार के लिए, तो हमारे अंदर से वो रस बुद्धि चली जाती है, वो रस नहीं रहता फिर। और रस बुद्धि चली जाती है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो उसका कल्याण हो गया। देखो, लोगों को भोगों में रस क्यों दिखता है? फिल्म देखने में, गाने सुनने में, होटलों में खाने में, भोग भोगने में रस क्यों दिखता है? कि असली चाह का पता नहीं है, हमारी असली चाह कौन सी है उसका पता नहीं है, इसलिए जड़ चीज़ों की चाह बनी रहती है। जब गुरु की वाणी सुनते हैं और गुरु की दीक्षा लेते हैं तो असली चाह का पता चल जाता है। और विषय सुखदायी है, ये बात की निवृत्ति हो जाती। भोग सुखदायी है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। बीमार आदमी को भोग अच्छे नहीं लगते, पर भोग सुखदायी है, इस बात की निवृत्ति नहीं होती है। वो बीमार है इसलिए नहीं खा रहा है, पर मन में गहराई में है कि नहीं इसमें मजा तो है, मेरी तबीयत अच्छी होने दो, फिर देखो क्या करता हूं। पर जब सत्संग सुनेंगे, जप करेंगे, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ेगी सच्चाई से, बातों की नहीं, बनावटी नहीं, हृदय में गुरु के लिए भक्ति होगी, तो विषय सुखदायी है, भोग सुखदायी है, होटलों का खाना सुखदायी है, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। पहले के जमाने में ऐसे भक्त थे, ऐसे जिज्ञासु थे जो भिक्षा मांगकर खाते थे, और भिक्षा में जो कुछ मिलता वो स्वाद के पीछे हम दीवाने न हो जाएं तो नदी के पानी में धोकर फिर खाते थे। ऐसा कि पेट भरना है अपने को तो और क्या करना है। ऐसे भी लोग हो गए। तो बाहर से पदार्थ का त्याग करे पर मन में उसके प्रति महत्व बना रहे, तो ये त्याग नहीं है।
परंतु अंदर से महत्व का त्याग हो जाए, किसी के लिए महत्व न रहे। इसीलिए दीक्षा जरूरी है, क्योंकि महत्व बुद्धि जाती नहीं ना। जैसे बीमार आदमी की महत्व बुद्धि जाती नहीं है। महत्व है तबीयत ठीक हो तो मैं खाऊं, परंतु जब भक्ति बढ़ती है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो इसको खिलौने अच्छे लगते हैं। आप और हम छोटे थे तो खिलौने अच्छे लगते थे, पर अब बड़े हो गए, अभी कोई एक चॉकलेट दे के, लो बेटा चॉकलेट खाओ, अरे तू खा, मेरे को नहीं चाहिए। अभी कोई खिलौना ले आए कि देखो ये छोटा खिलौना है, ये गुड़िया है, इसको चाबी भरो तो ये गुड़िया चलती है, लो आप इससे खेलो, तो आप बोलोगे पागल हुए कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। पर छोटे थे तब वो खिलौना अच्छा लगता था। अभी किसी बच्चे को दे दो खिलौना, देखो वो खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। पर वही बच्चा बड़ा होता है तो वो खिलौना पाकर राजी नहीं होता। ऐसे ही जो सत्संग सुन के, गुरु दीक्षा लेकर, जप करके अपनी समझ को बढ़ाता है, अपनी समझ को पुष्ट करता है, तो उसकी फिर इन खिलौनों में, भोगों में रस बुद्धि चली जाती है। जैसे बड़े होते हैं तो अब खिलौने नहीं चाहिए, बड़े होते हैं पर खिलौने नहीं चाहिए, रुपये तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। परंतु जब भक्ति बढ़ती तो फिर रुपयों में भी रस बुद्धि नहीं रहेगी। हाँ, गृहस्थ में घर में रहते हैं बात अलग है, रुपया कमाना पड़ेगा, गृहस्थी का गाड़ा चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, उसके उपाय हैं। समझो किसी को नौकरी धंधे में अड़चन आ रही है तो वो कल बताया था, शनिवार के दिन दूध पानी और गुड़ मिला के पीपल के पेड़ में डालें हर शनिवार को, रविवार या मंगलवार को उपवास शुरू कर दे, या तो नमक बिना का खाए, रविवार या मंगलवार को एक दिन निश्चित कर ले। रोज नहाने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे। आश्रम से जब आश्रम में आए सत्संग के लिए तो जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया वहाँ परिक्रमा करके थोड़ी मिट्टी ले लें और उसका तिलक करें, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके, और मन में संकल्प करें मेरा भाग्य चमकेगा, चमकेगा, अच्छा होगा। कईयों को हुआ है, मैंने देखा है कईयों को। एक आदमी ने बताया मेरा भाई शराब बहुत पीता था और मैं चाहता था कि मेरा भाई शराब पीना छोड़ दे, पर छोड़ता ही नहीं था। तो एक दिन मेरे को भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं आश्रम गया शिविर में अहमदाबाद, तो वहाँ वट वृक्ष को फेरे फिर के मैंने प्रार्थना की कि मेरे भाई को सद्बुद्धि दो, वो शराब पीना छोड़ देवे, उसको सद्बुद्धि दो प्रभु, वो व्यसन छोड़ दे, बुराई छोड़ दे। मैं दिल से प्रार्थना करके घर पहुंचा तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि अगली बार शिविर कब है आश्रम में, मैं भी चलूँगा, अब मैं भी शराब पीना छोड़ दूंगा। अभी तो वो परिक्रमा करके आया घर कुछ घंटों के बाद, और भाई कह रहा है कि अब मैं भी शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं भी अब भजन में लगूंगा। और फिर दीक्षा लेकर उसने भी शराब पीना छोड़ दिया और उसके जीवन में भी रौनक आ गई। तो ऐसे और कई लोग हैं, मैं कितनों के आपको नाम बताऊं। देखो, व्यक्ति भोगों के तरफ चलता रहे ना तो ऐसा कोई घाटा नहीं है जो उसको नहीं होवे, और व्यक्ति ईमानदारी से इस भक्ति के रास्ते पर चले, गुरु मंत्र लेकर जप साधना के मार्ग पर चले, तो ऐसा कोई लाभ नहीं जो उसको न हो। और सबसे बड़ा लाभ तो ये, अरे दीक्षा मिल गई वो सबसे बड़ा लाभ है। दीक्षा में भगवान का नाम मिल जाए गुरु के मुख से, वो बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि भागवत जी में वर्णन आता है, यमराज यमदूतों को कहते हैं, जब यमदूत अजामिल को लेने के लिए गए थे तो अजामिल अपने बेटे को बुलाने लगा नारायण नारायण करके, तो भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगा दिया कि भागो, तुम यहाँ कैसे आ गए। बोले अजामिल पाप करता है, बोले पाप करता है नहीं, करता था, अब इसने भगवान का नाम लिया तो ये पाप मुक्त हो गया। तो बोले ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था, बोले बेटा इसका कल पैदा हुआ, पर नारायण नाम पर अनादिकाल से भगवान का अधिकार है, ये तो ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर का नाम लिया, ये पापी कहाँ रहा, और इसकी 12 साल आयु अभी बाकी है, ये 12 साल और जिंदा रहेगा, आप भागो। यमदूत चले गए और उसके बाद अजामिल 12 साल और जिया।
भगवान के पार्षद और यम के दूतों का संवाद उसने सुना था। सुना इसलिए 12 साल जो बाकी के बच्चे जिंदगी के वो भक्ति करते हुए बिताए, भगवान नाम जप करते हुए बिताए। ये भागवत में कथा आती, उपजाई हुई कहानी नहीं है किसी की। आप पढ़ो, भागवत जी का 6वां स्कंद है, उसमें लिखी है। तो यमदूत जब लौट कर गए यमराज के पास तो यमराज को सारी बात बता दी। तो यमराज ने यमदूतों को कहा कि जिसके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकला है, जिसका सिर भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष के चरणों में नहीं झुका है, जिसने दिल से भगवत चरण गुरु चरण का ध्यान नहीं किया है, उसी को पकड़ के मेरे पास लाया करो। बाकी के लोगों पर आपका और हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये यमराज का वचन है, आप भागवत पढ़ो शंका हो तो। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत्सिर एकदापि। उसी को लाओ बस, दूसरे को नहीं। कैसी महिमा है। मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है। एक ग्रंथ है रुद्रयामल ग्रंथ, इतना बड़ा है, इतना मोटा है, 2 भाग हैं उसके, मेरे पास है। मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, पर जितना भी मैंने पढ़ा उसमें दीक्षा की महिमा खूब आई है। रुद्रयामल ग्रंथ शिव जी के द्वारा कहा गया है, शिव जी के द्वारा। दूसरा है एक कुलार्णव तंत्र, ये तंत्र के ग्रंथ हैं सब, कुलार्णव तंत्र, उसमें भी शिव जी ने दीक्षा की महिमा खूब गाई। एक है ग्रंथ ब्रह्मयामल ग्रंथ, जिसमें ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है। एक ग्रंथ का नाम है विष्णु यामल ग्रंथ, उसमें विष्णु जी ने उपदेश दिया है। ये सब तंत्र के ग्रंथ है। तंत्र की विद्या भी बड़ी ऊंची विद्या थी ईश्वर को पाने के लिए, पर आजकल कईयों ने तंत्र विद्या का प्रयोग किसी को वश करने में, किसी पर मारण प्रयोग करने में, किसी को फंसाने में, इसमें उसका दुरुपयोग करने लग गए। बाकी उसकी भी अपनी महिमा है। तो इन तंत्र के ग्रंथों में गुरु की दीक्षा की बात आती है। भगवान राम कहते हैं अगस्त्य ऋषि को, अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोही, अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि विधि मारऊं मुनि विद्रोही, जेहि विधि मारऊं मुनि विद्रोही। हे नाथ, अब मुझे आप मंत्र दीजिए। राम जी अगस्त्य ऋषि को कहते हैं। चित्रकूट में 13 साल रहे, 14 साल के वनवास के समय 13 साल रहे चित्रकूट में, बाकी का 1 साल अब कहाँ रहे, यात्रा करते करते अगस्त्य ऋषि के पास आए। और अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करके राम जी ने कहा कि अब आप मेरे को मंत्र दीजिए, जिस मंत्र के प्रताप से मैं साधु संतों के विरोधियों को मार डालूं। जही विधि माराऊं मुनि विद्रोही। तो ये काम क्रोध आदि ये भक्तों के विरोधी हैं, इनको खत्म कर दे। अब सोई मंत्र, मंत्र जो गुरु दे दे। अगस्त जी ने फिर राम जी को मंत्र दिए हैं और विद्या बताई कि ये राक्षस कैसे मरेंगे। गुरु विद्या बताते हैं, गुरु युक्ति बताते हैं, जिससे हमारा अड़ियल मन लग जाए।